हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 1। ठीक है, ये 2016 का सेट नंबर 1 है। 2016 में टोटल 46 सेट्स हैं। ठीक है, जिसमें से रिमेनिंग सेट्स हैं इसके अलावा 2, 10, 45 एंड 46, यानी कि इसके अलावा जो है अब 4 सेट्स और रिमेनिंग रहेंगे 2016 के। बाकी सेट्स जो हैं आपको द एमपीटीएस एकेडमी जो हमारा चैनल है, इसके प्लेलिस्ट का नाम है एमबी बुक सॉल्यूशन 2016। ठीक है, इसमें आपको सारे लेसन्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेसन्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेट नंबर 1 है ये स्टेनोग्राफर का सेट है। ठीक है, तो चलिए फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में है आपको फाइंड आउट करना है एरर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एरर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द वैली ऑफ कडिशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट। स्ट्रीम मतलब हो गया धारा, यहाँ पर जो वर्ड है। ठीक है, देखिए अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर मेट वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि ये मीट का V2 फॉर्म है। ठीक है, मीट का V2 फॉर्म है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। चूंकि हम यहाँ पर ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लो है। फ्लो जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि प्रेजेंट में है। तो हमें इसे भी पास्ट में करना होगा, तो फ्लो की जगह क्या यूज करेंगे, फ्लोड का यूज करेंगे, तब हमारा सेंटेंस पूरा जो है वो पास्ट के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में हमारा एरर है। इन द वैली ऑफ कडिशा वेयर द माइटी रिवर फ्लोड टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ओनली काउट फायर। देखिए यहाँ पर भी फिर से वही बात है, यहाँ पर बात हो रहा है काउट, यानी कि वर्ब का V2 फॉर्म, कैच, काउट, काउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट को शो कर रहा है, और चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं क्रैशेस, ये कब यूज होता है V5 फॉर्म जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और ये प्रेजेंट में होता है, जबकि हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, क्रैश की जगह क्रैश्ड का यूज करेंगे। द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैश्ड बट ऑल्सो काउट फायर, यानी कि एरोप्लेन न ही क्रैश हुआ बल्कि उसमें आग भी लग गई। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्रैश की जगह क्या यूज करेंगे, क्रैश्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दे नॉट ओनली केम बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए वही बात है, यहाँ पर फिर से देखिए वही बात है। दे नॉट ओनली केम, वे सिर्फ नहीं आए, मतलब लेट नहीं आए, बट ऑल्सो गो अवे अर्ली, या और जल्दी चले भी गए। देखिए यहाँ पर केम का यूज हुआ है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म, जबकि यहाँ पे गो जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे सेकंड फॉर्म में कर लेंगे। तो गो की जगह क्या यूज करेंगे, वेंट का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस पूरा पास्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि किसी सेक्शन में हम लोग ऑप्शन सी में देख रहे हैं, मतलब कि आगे वाले सेक्शंस को देख रहे हैं, और इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पर गो है तो हम इसमें चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर हम इस सेंस को देखें। तो देखिए अंतर यही आपको समझना है कि पहले कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले क्या काम हुआ, क्रैश होना, तब जाकर उसमें आग लगी। यहाँ पर देखिए पहले वो लेट आए और चले भी गए जल्दी ही। तो पहले जो काम हो रहा है आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, उसे आप देखें कि वो किस फॉर्म में है, उसके बाद जो है आप उसे समझें कि आपको जो है जो आपका फर्स्ट काम होगा उससे आप जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म में रखें। ठीक है, आगे आने वाला पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसी पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। देखिए ऑल क्वेरी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑल, जबकि क्वेरी जो है ये सिंगुलर है। ऑल जो है, ऑल का मतलब होता है सभी, तो सभी के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट आगे लेकर नहीं चलेंगे, तो क्वायरी की जगह क्या यूज करेंगे, क्वायरीज का यूज करेंगे। तो ऑल क्वायरीज, अब देखिए ये दोनों जो हैं ये अपने प्लूरल फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो ऑल क्वायरीज विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। देखिए तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ आपको क्या देखना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, जबकि यहाँ पे वर्क जो है ये अपने V1 फॉर्म में है, तो एरर कौन सा हो जाएगा, एरर हो जाएगा आपका ए। वर्क की जगह क्या यूज़ करेंगे, वर्कड का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द बेगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। देखिए यहाँ पर जो है इस सेंटेंसेस में हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाना होगा कि आखिर ये सेंटेंस जो है अपने किस भाव को दर्शा रहा है। देख, बेगर यानी कि जो भिखारी है उसने मदद के लिए धन्यवाद किया उसे। ठीक है, किया यानी कि ये जो सेंटेंस है हमें पास्ट को दर्शा रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है किसी भिखारी को उसने मदद कर दी, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए उसे थैंक्स कह रहा है, यानी कि उसका धन्यवाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। थैंक्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, थैंक्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति उससे मदद किया और उसने जो है उससे धन्यवाद कहा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, ये पास्ट को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग यानी छोटी बच्ची खेल रही थी विथ हर ब्रदर ओवर द लॉन। लॉन मतलब जो घास होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी घास वगैरह का यूज़ हो तो आप वहाँ पर यूज़ करें ऑन का, ना कि ओवर का। ठीक है, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विथ हर ब्रदर ऑन द लॉन। ठीक है, लॉन मतलब घास छोटी छोटी जो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। यहाँ देखिए यूज़ हुआ प्लेसेस, इसके आगे लग गया है ए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग ए का यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो गया। आप यहाँ पर से ए को रिमूव कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है में जो है बहुत सारी जगहें विजिट करने के लिए हैं, जो सुंदर जगह हैं वहाँ विजिट करने के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देयर वेयर नो फर्नीचर इन द फ्लाइट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। देखिए ये हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हो गए, या फिर और भी वर्ड आप ले सकते हैं बैगेज। ठीक है, बैगेज या फिर लगेज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, या फिर आप और भी वर्ड्स अगर याद आ रहा है, नॉलेज, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उसमें आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि यहाँ फर्नीचर है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसमें आप एस लगाकर इसे प्लूरल ना बनाएं। ठीक है, ये अपने आप में प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जबकि देख रहे हैं हम ऑप्शन ए में वेयर का यूज़ हुआ, ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, ऑप्शन ए में आपका एरर है। वेयर की जगह क्या यूज़ करेंगे, वास का यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, नॉलेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसमें एस लगाकर हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, और उनके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड engaging in activities according to a timetable will give you the feeling that you have enough time to do everything। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टाइम टेबल होता है। ठीक है, और टाइम टेबल फिक्स आपको करना होता है अपने पढ़ाई के लिए कि आप 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर कुछ काम करेंगे। ठीक है, फिर सो जाएंगे, या इस तरह का जो जिनका जो भी शेड्यूल होता है जिस तरह का वो बनाते हैं अपना टाइम टेबल। तो टाइम टेबल जो है हमेशा सिंगुलर होता है यहाँ पर, जबकि ऑप्शन बी में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टेबल्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये एरर है। हम हमेशा जो है ए टाइम टेबल का यूज़ करते हैं, टेबल्स नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी में एरर है, टेबल्स को सिर्फ टेबल करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एरर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखेंगे। यहाँ पे आपको करना है फिल इन द ब्लैंक, यू विल कम फिल इन द ब्लैंक इंटरोगेटिव मार्क। तो ये जो हमारा सेंटेंस है जो है ये क्वेश्चन टैग में है, तो क्वेश्चन टैग में अगर हमारा पहला पार्ट पॉजिटिव है तो कॉमा वाला के बाद जो पार्ट होता है वो अपने नेगेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर ये आपका पार्ट नेगेटिव में है तो ये आपका पॉजिटिव में होता है। ये हम लोग टैग के लेसन में पढ़े हैं। अगर आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो द एमपीएससी अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं, स्क्रॉल करें, नीचे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन टैग के लेसन्स, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन टैग जो है आपको वहाँ पर बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। विल का जो है नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, विल नॉट। तो यहाँ पे विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वांट लिखा गया है, यू और इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12, एडमिशन
वाज फिल इन द ब्लैंक लेडीज। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। रिस्ट्रिक्टेड बाई, रिस्ट्रिक्टेड बाई मतलब क्या होता है, सीमित कर देना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका है रिस्ट्रिक्टेड टू यानी कि नियंत्रित कर देना, रोकना, ठीक है। लिमिटेड बाई यानी कि सीमित कर देना, सॉरी रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना होता है, लिमिट मतलब सीमित करना होता है, और लिमिटेड ऑफ मतलब सीमित करना। यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्टेड के साथ जो है बाई या फिर टू, इनमें कंफ्यूजन है कि कौन सा यूज होगा। तो रिस्ट्रिक्ट के साथ आप हमेशा टू का यूज करें, रिस्ट्रिक्ट टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एडमिशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लेडीज, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 13, द पैलेस फिल इन द ब्लैंक टू द पब्लिक ऑन सैटरडेज एंड संडेज। जो पैलेस गार्डन है वो क्या होते हैं, खुले होते हैं पब्लिक के लिए सैटरडे और संडेज को। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन ए, द पैलेस गार्डन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, द पैलेस गार्डन्स आर ओपन। यहाँ पर देखिए गार्डन्स वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि जो ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो है हम अपने प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, द पैलेस गार्डन्स आर ओपन टू पब्लिक ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आई फिल इन द ब्लैंक यू टू बी होम एट 8 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से चार ऑप्शंस, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, कोई तथ्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ये भी एलिमिनेट, और एक्सपेक्ट यानी कि आप किसी से उम्मीद करते हैं। तो राइट आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन डी है, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम घर 8 बजे तक आ जाओगे, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू टू बी होम बाई 8 o'clock, ठीक है। तो एक्सपेक्ट मतलब हो गया उम्मीद करना, एस्पेक्ट हो गया आपका पहल या फिर तथ्य, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 15, टू बॉयज फिल इन द ब्लैंक द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी। दो बच्चे ने क्या किया, प्राइस को जनरल प्रोफिशिएंसी के लिए क्या क्या सेलेक्ट कर लिया, यानी कि अगर प्राइस मिला, सॉरी प्राइज मिला तो वो दोनों बच्चे जो हैं अपने आप में उसे बांट लिए। शेयर मतलब कि साझा कर लेना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है डिप्यूटेड मतलब होता है नियुक्त कर देना, गिव यानी कि देना, डिसाइड यानी कि निश्चय करना, शेयर यानी कि साझा, जो प्राइज मिला वो दोनों ने दूसरे में साझा कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में क्या आपको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 16, बार्गेन मतलब क्या होता है, मोल जोल करना, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, बोनस यानी कि अधिलाभ, नेगोशिएट यानी कि मोल जोल करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन हैं, डिस्प्यूट यानी कि विवाद, सरप्लस यानी कि अतिरिक्त, ठीक है। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, ऑप्शन ए आपका है स्टडी, स्टडी मतलब भी होता है मजबूत, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, हैवी यानी कि भारी, थीन यानी कि पतला, वीक यानी कि कमजोर, ठीक है। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18, सबमिसिव, सबमिसिव मतलब होता है विनम्र, क्या होता है विनम्र। हमारे पास चार ऑप्शन है। अनयील्डिंग मतलब क्या होता है, अनयील्डिंग मतलब होता है कि अड़ जाना, एक व्यक्ति जो है अपने बात पर अड़ गया, तो ये देखिए एंटोनिम है, ठीक है। स्टबर्न यानी कि जिद्दी, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, बहुत बार पूछा गया एसएससी में। और डोसाइल मतलब होता है विनम्र, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, सबमिसिव, और डोसाइल मतलब होता है विनम्र, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19, सपल, इसका मतलब क्या होता है, सपल मतलब होता है कोमल, ठीक है, लचीला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है राउंड यानी कि गोल, रिजिड यानी कि कठोर, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। सपल मतलब भी होता है लचीला कोमल, और फ्लेक्सिबल मतलब भी होता है लचीला, तो राइट आंसर सी है। ऑप्शन डी आपका है हार्ड यानी कि कठोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एफ्लुएंट, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हर एक वर्ड आप लोग याद करते रहिएगा, कोई भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया धनी, ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रीसियस यानी कि कीमती, बेनोवेलेंट यानी कि उदार, दयालु, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, वेल्दी यानी कि धनी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम, ठीक है, यानी कि अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा, ऑथेंटिक यानी कि असली। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या हो, एंटोनिम क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन है आपका है डेयरिंग यानी कि साहसी,
इंटाइसिंग यानी कि लुभाना, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, ठीक है, वैध मतलब कि कोई चीज़ जो है वो वैध है, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है फिक्सियस यानी कि काल्पनिक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक है असली और एक है काल्पनिक, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है एंटोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22, चूज मतलब होता है चुनना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, वांट यानी कि चाहना, डिसलाइक यानी कि नापसंद करना, डिजायर यानी कि इच्छा, रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार कर देना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। जैसे मान लीजिए आप, अगर आप लड़की हैं तो शादी के लिए लड़के देखने आते हैं, या फिर आप जाती हैं देखने, जैसा भी आजकल के मॉडर्न ज़माना में सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और वहाँ पर आप गए, किसी ने रिजेक्ट कर लेते हैं, कोई रिजेक्ट करते हैं, कोई चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है बस समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि चूज़ मतलब हो गया चुनना और रिजेक्ट मतलब हो गया अस्वीकार कर देना, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 23, जक्स्टापोजिशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निकटता या फिर मुकाबला भी होता है, ठीक है। दोनों अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका सेपरेशन यानी कि अलगाव, तो राइट आंसर अपोजिट के रूप में ऑप्शन ए है। एक तरफ निकटता है और एक तरफ जो है अलगाव हो गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति, प्रॉक्सिमिटी यानी कि समीपता, नजदीकता, नजदीकता, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है ये सिनोनिम हो गया, जबकि बताना है एंटोनिम, ठीक है। और रिमोटनेस यानी कि दूरी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बोल्ड मतलब क्या होता है? बोल्ड मतलब होता है साहसी, ठीक है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टिमिड यानी कि डरपोक। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ब्रेव यानी कि बहादुर, ब्यूटीफुल सुंदर, वेल्दी धनी। क्वेश्चन नंबर 25, हास्टन मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा डालना, इंस्ट्रक्ट यानी कि समझाना, स्लो यानी कि धीरे, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है। हास्टन मतलब हो गया जल्दी और स्लो हो गया धीरे। और ऑप्शन डी आपका है लैक यानी कि कमी, राइट आंसर सी। तो ये है एंटोनिम सिनोनिम, सारे इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू 30। यहाँ पे आपको बताना है आइटम एंड फ्रेजेस। आफ्टर मच कंटेम्पलेशन द टू राइवल्स डिसाइडेड टू बरी द हैचेस एंड वर्क इन यूनियन, ठीक है। यूनियन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बरी द हैचेस ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, यही आपका आइटम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन द क्वारल यानी कि लड़ाई को खत्म करना और दोस्त बन जाना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गेट रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड मतलब होता है सौहार्दपूर्ण हो जाना, ठीक है, मैत्रीपूर्ण दोस्ताना हो जाना। तो बरी द हैचेस मतलब क्या हो गया कि अपने दुश्मनी को खत्म करें और दोस्ताना रूप को अपनाएं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। रिकनसाइल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी कोई भी ऑप्शंस आपके लिए इतने वर्ड यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफीट मतलब होता है हराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। एन एक्सट्रोग्रीन यानी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई काम कर लेना, ठीक है। मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपका स्वार्थ जो है भरा हुआ है, निहित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पर्सनल इनटू सर्व, यानी कि आप किसी को अगर सर्व कर रहे हैं तो उसमें आपका कुछ जो है स्वार्थ भरा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 28, अ बर्निंग प्रॉब्लम यानी कि एक प्रज्वलित मुद्दा, ठीक है। तो एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यानी कि बहुत ही जो है आवश्यक महत्वपूर्ण समस्या, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। और यहाँ पर एक वर्ड है ऑब्वियस, इसका मतलब होता है स्पष्ट या फिर जाहिर करना, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, माई कुलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज, यानी कि मेक समवन मार्क यानी कि पहचान बनाना अपना, ठीक है। मेरा जो कुलीग है, जो सहकर्मी है, उसने बहुत ही कम उम्र में लॉयर के रूप में अपनी पहचान बना ली। मेक हिज मार्क यानी कि डिस्टिंगाइज्ड हिमसेल्फ, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, जितना कोशिश करिए कि कम से कम एज में जो है आप लोग जॉब ले लें और मतलब सेटल हो जाएं, ताकि आप भी जो है मेंटली थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। और फिर आपके फैमिली प्रेशर भी जो है थोड़ा, मतलब फैमिली पर भी प्रेशर जो है हट जाता है, क्योंकि माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि हाँ उनके बच्चे जो हैं अपने पैर पर खड़ा हो जाएं जल्दी। तो आप लोग यही कोशिश करिए कि अच्छे से पढ़िए, सीखते रहिए। यहाँ पर द एमबीजेस एकेडमी जो है कोशिश कर रहा है हर तरीके से आपको मतलब मदद करने की। इंग्लिश के सेक्शन में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और भी किसी सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, अगर आप सेट बना रहे हैं
प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इशू है तो द एमपीजीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी आएगा, वहाँ उसे भी आप ज्वाइन करें। और किसी भी सेक्शन में अगर दिक्कत होता है तो उसका पिक लेकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप उसका भेज सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तुरंत, ठीक है। तुरंत अगर नहीं भी मिला तो 1 to 2 आवर्स के विद इन जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप वहाँ पर ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे और भी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेली क्विजेस होते रहते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट एमबी पब्लिकेशन के बुक से ही आपको अभी दिया जा रहा है सारे, ठीक है। फिर लूसेंट बुक से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब वहाँ पर दिए जाएंगे, पीटी के एग्जाम होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आप एक बार आप जाकर वहाँ पर विजिट करें, अगर आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप उसे ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, पहचान बनाना। क्वेश्चन नंबर 30, आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज ऑफ चिवलरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑल ईयर है। ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है? ऑल ईयर्स मतलब होता है रेडी टू पे अटेंशन, रेडी टू पे अटेंशन, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आप जो है किसी पर अटेंशन देने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं। तो ईगर मतलब होता है उत्सुक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। बाकी जो ऑप्शन हैं, सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध, वरीड यानी कि चिंतित, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, राइट आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35 में आपको बताना है पिक्यूआरएस यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट। तो इसमें हम लोग क्या सीखे हैं, कल के लेसन में भी हम लोग सीखे हैं कि सबसे पहले हम पढ़कर देखें कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमारा मेन सब्जेक्ट आपको दिखेगा स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल, अब आप किसके साथ स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रगल टू कीप अप, ठीक है, स्ट्रगल टू कीप अप विथ द इंक्रीजिंग इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। स्ट्रगल, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो स्ट्रगल करती हैं। टू कीप अप मतलब कि बनाए रखना, विद द इंक्रीजिंग इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं उन्हें दिक्कत होती हैं ज़्यादा लोगों के पॉपुलेशन को संभालने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, आई वुड अर्ज यू, ये अर्ज वर्ड का अर्थ क्या होता है, ये हम कल के लेसन में ही आपको बताए हैं, पैसेज के रूप में वहाँ पर दिया गया था ये वर्ड। तो अगर आप देखे हैं लेसन्स को तो आप यहाँ पर कमेंट करिए ज़रूर, ठीक है। तो देखिए आई वुड अर्ज यू, अब यहाँ पर देखिए फिर से हम जो है अपने सेंटेंस को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे आर को, ठीक है। आई वुड अर्ज यू टू टेक अ वेरी, अर्ज के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आर में टू है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो अर्ज टू सिंपैथेटिक व्यू, सिंपैथेटिक मतलब थोड़ा सा सहानुभूति वाला व्यू, ठीक है, ऑफ द मैटर, टू टेक अ वेरी अगेंस्ट हर, ठीक है, ऑफ द मैटर टू वेरी अगेंस्ट हर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। सबसे पहले आपको लेना है आर को, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है क्यू को, उसके बाद आपको लेना है एस को, और उसके बाद लेना है आपको पी को। पी का जो कौन सा है, एंड टेक नो फर्दर एक्शन, यानी कि आप जो है बहुत ही सहानुभूति वाले व्यू से इस मैटर को देखें और कोई भी एक्शन न ले, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, अक्यूमुलेशन से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। अक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, संचय करना। तो आप किस चीज़ का संचय करेंगे, तो आप संचय करेंगे वेल्थ का, यानी कि धन का, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो देखिए यहाँ पे एस वाला जो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो हम राइट आंसर ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा वर्ड मीनिंग में अगर आपका अच्छा होगा, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, तो अपना राइट आंसर आप तुरंत चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अ लार्ज, तो यहाँ पर देखिए अ लार्ज के बाद जो है क्या आएगा। तो अगर हम इस सेंटेंस में पढ़ें तो हमारा मेन सब्जेक्ट आपको दिखेगा। अ लार्ज के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, या तो फिर हम ट्रीज को यूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सैंडलवुड का यूज़ हुआ है, तो सैंडलवुड तो लकड़ी से ही आएगा, ठीक है। तो हम पहले लेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड ट्रीज हैव, देखिए सैंडलवुड ट्रीज हैव आ गया। उसके बाद हुई बीन फॉल्ड बाई और नोटोरियस गैंगस्टर। नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात। नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात। मतलब ये एक फेमस हो गया, वो हो गया अच्छे कामों के लिए फेमस, और नोटोरियस यानी कि कुख्यात, ये गलत कामों के लिए विख्यात।
ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड की जो लकड़ियां हैं वो गिरा दी गई थी एक कुख्यात गैंगस्टर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर हॉकिंग जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। हु टीचेस, सब्जेक्ट जो है गया वो हो गया हमारा हॉकिंग, तो हॉकिंग क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं। ठीक है, हु टीचेस एट द, कहाँ पढ़ाते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं। ठीक है, कैन राइट ऑन हिज कंप्यूटर यूजिंग अ चेयर सेंसर, यानी कि वो जो है कंप्यूटर पर लिख सकते हैं यूजिंग अ चीक सेंसर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया, 35 में बी हो गया, तो राइट आंसर बी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 टू 45 में आपको बनाना है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। ठीक है, वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन इन बिग सिटीज, तो मस्ट, कैन, कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसके बाद हम लोग जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका जो भी होता है मस्ट या कैन या कुछ जो भी, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस फॉर्म पे हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें चेंज हुआ है वो है आपका ऑप्शन बी, पॉल्यूशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय अस इन बिग सिटीज। ठीक है, मस्ट है तो हम मस्ट का यूज करेंगे, अगर शुड रहता तो शुड का यूज करते हैं, उज रहता तो उज का यूज करते हैं, विल रहता तो विल का यूज करते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर मस्ट है तो हम अभी सीखें मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द इन्विजिलेटर वाज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो वाज या वेयर प्लस बीइंग का हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर देखिए बीइंग वाला कौन सा है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए बीइंग, तो अगर आपको रूल याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी डायरेक्ट राइट आंसर पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली, तो फिर से आ गया नीड, ठीक है, शुड, वुड, या अभी हम लोग देखें ऊपर मस्ट, तो क्या हम लोग सीखे थे, टू, सॉरी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं अपने राइट आंसर को चूज करते हैं। यहाँ पे यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यू शूज आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपरली। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ही टीचेस अस इंग्लिश, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लिश इज थाउट टू अस बाई हिम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, अस है, यानी कि वी चेंज करेंगे हम लोग वी में, वी आर थाउट इंग्लिश बाई हिम, यहाँ इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हम जल्दी में आपको बोल दिए थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है अस है तो उसे हम लोग चेंज करेंगे वी में, वी आर थाउट इंग्लिश बाई हिम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, माई मदर हैज कुक्ड डिनर फॉर मी, यानी कि देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में है फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो डिनर जो है हम लोगों के लिए बनाया गया है, मेरे लिए बनाया गया है मेरी माता के द्वारा, तो डिनर हैज़ बिन कुक्ड फॉर मी बाय माय मदर। ठीक है, तो हैज़ अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस जो है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या चूज करते हैं, चेंज में करते हैं हैज़ या हैव, पर फिर आपका विन, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर आप वॉइस के लेसन में थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत है तो हमारा प्लेलिस्ट है द एमटीएस एकेडमी में, वॉइस का बना हुआ है, आप जाकर उन्हें देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, बॉडी लैंग्वेज इज यूज बाई ऑल गुड कम्युनिकेशंस, तो यहाँ पर कम्युनिकेटर्स, तो यहाँ पर देखिए जो है ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर इज या आर का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए इज का यूज हुआ है, ये पैसिव वॉइस में, हम लोग इसे चेंज किए एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 42, द क्राउड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मार्डोना, गेव है यहाँ पे यानी कि पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा है सेंटेंस, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, वाज या वेयर में अपने ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखिए वाज या वेयर में से हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे वाज या वेयर में सिर्फ ऑप्शन सी ही है, तो राइट आंसर है वहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। पीपुल अवॉइड क्राउडेड बस, अवॉइड है यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में, क्राउडेड बसेस है यानी कि अपना प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है, तो प्लूरल वर्ब भी देखेंगे, तो यहाँ पर आर का यूज होता है जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बनाते हैं, तो इज या आर, तो इज सिंगुलर, आर प्लूरल
सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे। तो देखिए आर वाला ऑप्शंस कौन से हैं, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि देखिए क्राउडेड बसेस जो हैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। बाकी ऑप्शंस देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को देखकर। क्वेश्चन नंबर 44, 4 लैंग्वेजेस वेयर स्टडीड बाय हिम एट अ स्कूल। यहाँ पे वेयर का यूज़ हुआ है यानी कि पास्ट में, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, तो इसे अब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ही स्टडीड 4 लैंग्वेज एट अ स्कूल, वेयर का यूज़ हुआ था तो वाज वेयर हम लोग किस में करते हैं, पास्ट में। क्वेश्चन नंबर 45, वी डू नॉट एडवाइस हिम दिस डेज, ये प्रेजेंट में है डू नॉट, तो एडवाइस, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, यानी कि जो है हैज़ नॉट का यूज़ होगा, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है। वी डू नॉट एडवाइज हिम दिस डेज, तो ही इज़ नॉट एडवाइज्ड दिस डेज बाय अस, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डू नॉट में है यानी कि सब सेंटेंस जो प्रेजेंट में है तो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर सी है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 टू 55। यहाँ पर देखिए आपके अंडरलाइन सेक्शन को अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप इसे इम्प्रूव करें, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव नहीं करने की ज़रूरत है तो आप जाएं नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हर वर्क अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट शोड लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर हर वर्क है, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बाद आपको क्या यूज़ करना होता है, वर्ब, तो यहाँ पर जबकि जो है वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है तो राइट आंसर हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, हर वर्क शोड अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसका काम जो है उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार हुआ लास्ट ईयर, तो यहाँ पर जो है सो यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आता है, हम सभी जानते हैं, इसलिए जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विल यू मी विजिट एंड कम इन द हॉस्पिटल, तो क्या आप आएंगे हॉस्पिटल और मुझे आप हॉस्पिटल आएंगे और मुझसे मिलने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रहा है कि आप हॉस्पिटल आएँ, तो आना का क्या होता है, कम, ठीक है, एंड फिर आपका दूसरा जो वर्ब है वो है आपका विजिट और फिर आपका मी, विजिट मी यानी कि मुझसे मिलने आएंगे, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल आइए और फिर हमसे मिलिए, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, तो देखिए ये जो है बैडली ये कौन सा है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव को आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बाद रखें, ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये है आपका योर हेयर, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका जो है बैडली यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के बाद, तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग, यानी कि आपका जो बाल है बहुत बुरी तरीके से कटिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ़ ओनली ही कैन स्विम, देखिए इफ़ का यूज़ अगर ऐसे सेंटेंसेस में हम देखें तो काश, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये कोई उम्मीद रखता है, काश, ठीक है, पास्ट में मैं ऐसा कर पाता, ठीक है, तो ये सेंटेंसेस जो हैं इस प्रकार के वो पास्ट को शो करते हैं, तो पास्ट को शो करेंगे तो हमारा वर्ब भी अपना पास्ट फॉर्म में ही यूज़ होगा, तो कैन का हम लोग पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, स्ट्रिक्ट लॉज वेयर पास्ट सो दैट दिस क्रूअल कस्टम वाज नो मोर, तो देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट लॉ जो है पास किए गए नियम, ताकि ये जो निर्दयी परंपरा है उन्हें खत्म किया जा सके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इराडिकेटेड, यानी कि जड़ से खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन हैं, वाइप ऑफ, वाइप ऑफ मतलब होता है साफ करना, ठीक है, डन अवे विथ मतलब कि उस हम लोग वो काम कर लिए, जबकि यहाँ पे बात हो रहा है कि उस कस्टम को जो है हम लोग खत्म करें, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, इरेडिकेट यानी कि जड़ से खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 51, प्लीज एग्जामिन माई होमवर्क, तो जब भी आप होमवर्क बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि होमवर्क चेक हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, होमवर्क हमेशा चेक होता है ना कि एग्जामिन, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, द शेरिफ अरेस्टेड द हुडलम्स फॉर प्लेइंग विद द लॉज, शेरिफ यानी कि प्रधान, हुडलम्स यानी कि लफंगो, फॉर प्लेइंग विद द लॉज यानी कि जो प्रधान हैं वो लफंगों को कानून तोड़ने के लिए जो है अरेस्ट किया, तो यहाँ पर जो है कानून तोड़ने की बात हो रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ब्रेक द लॉ, ठीक है, क्रैक मतलब ये होता है तोड़ना, लेकिन कानून तोड़ने के लिए जो है आप ब्रेक का यूज़ करें, ब्रेक द लॉ, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, टू टेल यू द ट्रूथ आई एम नॉट देयर लास्ट नाइट, सच बोलने के लिए कल रात मैं वहाँ नहीं था, यहाँ पर देखिए
यूज हुआ है लास्ट नाइट का, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो भूतकाल में है। लास्ट नाइट यानी कि बीता हुआ कल, तो भूतकाल है तो हमारा सेंटेंस भूतकाल में बनेगा। तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो भी अपने पास्ट में होना चाहिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे आई वॉज नॉट देयर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आई वॉज नॉट लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 44, दे स्पेंट मेनी आइडियली आवर्स जस्ट सिटिंग इन द सन। तो देखिए एक वर्ड है यहाँ पे आइडल, इसका मतलब होता है बेकार, आलसीपन। ठीक है, उन्होंने जो है कुछ घंटे आलसीपन में बिता दिए, मतलब कि सूर्य के नीचे बैठकर, यानी कि धूप सेक रहे थे वो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, आइडल आवर्स, यानी कि बेकार समय। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, देयर आर मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज कुड बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंट मतलब होता है रोका जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयर आर मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं कैन बी प्रिवेंटेड। यहाँ पर देखिए यूज हुआ है कुड का, यहाँ पर चूंकि हमारा सेंटेंस यहाँ देखिए आर है, यानी कि प्रेजेंट में है, और कुड का यूज अभी हम लोग ऊपर देखे सीखे हैं कुछ देर पहले ही कि कुड का यूज हम लोग कब करते हैं, पास्ट में करते हैं, जबकि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम पास्ट वाले फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। तो कुड का प्रेजेंट कौन सा होता है, कैन होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए में भी देखिए कैन का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ डिजीज है, जबकि बात हो रहा है डिजीज है, बहुत सारी रोगों के बारे में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 56 टू 65 में आपको बताना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 56, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। देखिए यहाँ पर द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जब भी आप आगे वाले जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसमें आप कोई भी चेंजेस ना लाएं, उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें आप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि देखिए ये वाला पार्ट जो है कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लोग द का यूज़ कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग सेड टू को किस में रिमूव चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहाँ पे सेड का सेड ही रह गया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेट का यूज़, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसे ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ दिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 57, रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो। हमारा सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, तो आगे आने वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही होगा। ये जो आई है, आई की जगह क्या हो जाएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो चेंज हो जाता है। तो रघु है तो रघु की जगह क्या हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा। सॉरी, रघु के साथ जो है हम लोग ही का यूज करेंगे, ना कि आई का। रघु ने कहा कि मैं कल नहीं आ रहा हूँ, यानी कि रघु ने कहा कि वह कल नहीं आ रहा है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इसे चेंज करते हैं, यानी कि रघु के अनुसार अब हम लोग यहाँ पर ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रघु से डेट ही वॉज नॉट कमिंग द नेक्स्ट डे। टुमारो का जो है आप लोग हमेशा चेंज करें पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट डे में। ठीक है, अगर टुडे हो द प्रेजेंट डे, ठीक है, टुमारो हो नेक्स्ट डे, ये आपको याद रखना है। अगर आपका सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस को पास्ट में बनाएं जब तक कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो जैसा कि ऊपर देखें तो ज्यों के त्यों छोड़ दें। अगर पास्ट है तो पास्ट में पूरा बनाएं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बनाएं। क्वेश्चन नंबर 58, ही सेड ऑल द प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही सेड हो गया, उसके बाद आपका जो है इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या यूज़ करेंगे, डैट का यूज़ करेंगे, और मस्ट को आप लोग चेंज करें हैड में। ठीक है, मस्ट को क्या चेंज करें आप लोग, हैड प्लस टू में। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन कौन सा, हैड टू किस में है, हाँ ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ऑल प्लेयर्स हैड टू रिपोर्ट इन टाइम। जब भी आप देखें मस्ट का कहीं पर यूज हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसे आप किस में चेंज करें, हैड टू में यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सीखिएगा नहीं तो अपने क्वेश्चन जो अपने एग्जाम है वहाँ पर भी आप अच्छे नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए जो है हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए, कहीं दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट
करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द डाउटर सेड टू मी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। तो यहाँ पर देखिए आ गया सेड टू, तो सेड टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी टोल्ड मी डैट यहाँ पर देखिए विल का यूज हुआ है तो ऐसा नहीं है। सी इज थिंकिंग नहीं है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट पास्ट में है तो हम लोग अपने आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही यूज करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हिज अंकल सेड I am always punctual. His uncle said that he was always punctual. ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए है। यहाँ पर देखिए आई का यूज हुआ है, तो आई जिस अगर आपका सब्जेक्ट है ये, ठीक है, तो इसी के अनुसार जो है आप आगे आने वाला सब्जेक्ट को रखें। अगर यहाँ पर कोई लेडी होती है तो यहाँ पर जो है सी का यूज होता, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको समझने पड़ेंगे। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा, 3 से 4 और हैं, आप खुद से बनाइएगा। अगर आपके पास बुक है तो खुद से बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप बनाते जाइएगा, आप खुद से बनाइएगा, तब आपको जो है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। एक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61। वेट आउटसाइड द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी। तो देखिए रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा कि आप बाहर जो हैं वेट करें। तो अगर कोई आपको जो है कहे कि आप ये काम करें, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ करें आस्क का, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आस्क यूज़ करें, प्रेजेंट में है तो आस्क का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है, चूंकि यहाँ पर टोल्ड यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ये पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड, यानी कि देखिए आस्क यहाँ पर यूज हुआ है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पर टोल्ड मी का यूज हुआ है, जबकि हम अभी क्या सीखें कि जब भी आपको कुछ कहा जाए करने के लिए तो आप वहाँ पर यूज करें आस्क का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका है द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी वेट आउटसाइड, जबकि आस्क के साथ आपको प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एलिमिनेट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 62, 63, 64, 65 आप खुद से अटेम्प्ट करें। उसके बाद अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पैसेज को, पैसेज यानी कि फिल इन द ब्लैंक 66 टू 85, हाँ 66 टू 85। चलिए देखते हैं। टू एवरी फॉरेन टूरिस्ट, यानी कि हर एक विदेशी टूरिस्ट के लिए, यानी कि जो घूमने आते हैं, टूरिस्ट मतलब जो घूमने वाले लोग आते हैं बाहर से, ठीक है। इंडिया हैज़ समथिंग टू ऑफर, इंडिया के पास कुछ ऑफर होता है, ठीक है। इंडिया के पास जो है उन्हें कुछ देने के लिए ऑफर होता है। दोज फैसिनेटेड विथ आवर पास्ट कैन फीस्ट देयर आइज। फैसिनेटेड मतलब क्या होता है, फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित होना। वे मोहित हो जाते हैं हमारे पास्ट के साथ। कैन फीस्ट देयर आइज मतलब आनंदित हो जाते हैं, देयर आइज ऑन द रिमेन्स ऑफ फॉर्मरली प्रिंसेस स्टेट्स, यानी कि वो जो है हमारे प्राचीन जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं पहले के, उन्हें देखकर जो है वो क्या होते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ठीक है। रिमेन्स यानी कि जो हमारे अवशेष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आगे पढ़ते हैं। द केयरफुली रिस्टोर्ड पैलेसेस, यानी कि जो अच्छे से संग्रहित किए गए महल हैं, फोर्ट्स यानी कि किले हैं, एंड एंटीक कलेक्शन, एंटीक यानी कि प्राचीन जो हमारे संग्रह हैं उन्हें देखकर। दोज टेकन इन आवर, इसके बाद आपका क्या होगा, रिलीजियस, ठीक है। दोज टेकन इन बाई आवर रिलीजियन विल फाइंड अ नंबर ऑफ गॉडमैन वेटिंग टू हैव फ्रेश रिक्रूट्स प्रेफरेबली फ्रॉम द, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एफ्लुएंट बेस्ट, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले दोष टेकन इन बाई आवर रिलीजियंस, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे धर्म से लिए गए हैं, विल फाइंड अ नंबर ऑफ, तो धर्म से अगर आप लेंगे कुछ चीज़ें तो वो कौन जो है उसे रखेंगे, तो वो रखेंगे गॉडमैन ही, जो मुख्य होते हैं, ठीक है। विल फाइंड अ नंबर ऑफ गॉडमैन वेटिंग टू हैव फ्रेश रिक्रूट्स, जो फ्रेश रिक्रूट्स करते थे, प्रेफरेबली फ्रॉम द एफ्लुएंट वेस्ट, यानी कि जो धनी जो पश्चिम जो हमारा देश था
जो हमारा भाग था, देश नहीं भाग, ठीक है, जो धनी पश्चिम भाग था वहां से जो है रिक्रूटमेंट होते रहते, प्रिफरेबली मतलब क्या हो गया आपका प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। हेयर वन कैन बाई, हेयर वन कैन बाई, अब क्या खरीदेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स, जो शिल्पी होते हैं, ठीक है। हेयर वन कैन बाई हैंडीक्राफ्ट्स दैट द बेस्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, देखिए यहाँ पर हैंडीक्राफ्टशिप, क्राफ्टमैनशिप दोनों मतलब होता है शिल्पीकार, हस्तशिल्पीकार। कैन प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस, इसके बाद क्या होगा आपका नेचर लवर्स, ठीक है। कैन प्रोड्यूस नेचर लवर टू कैन देयर पिक फॉर इंडिया हैज़ वार्म वाटर रिवर्स, मतलब कि गर्म पानी की नदियाँ, वास्ट ओपन स्पेसेस, स्नोई माउंटेन पीक्स एंड लग्जरियस ट्रॉपिक फॉरेस्ट, ट्रॉपिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल होते हैं, और कोई ऑप्शंस यहाँ पर जो हैं सुटेबल नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। श्रब्स मतलब होता है झाड़ी, बसेस मतलब भी होता है झाड़ी, एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध, लेनियंट यानी कि उदार, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है आपके लिए ऑप्शंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थे आपको बता दिया गया। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो बाहरी से जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया आते हैं, फैसिनेट होते हैं यानी कि मोहित होते हैं, आनंदित होते हैं ये देखकर हमारे प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जिन्हें केयरफुली संग्रहित किया जाता है, जो फोर्ट्स होते हैं उन्हें किया जाता है, जो प्राचीन कलेक्शंस होते हैं उन्हें किया जाता है रिस्टोर, ठीक है। दोस्त टेकन इन बाय, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, गवर्नमेंट जो यहाँ पर हम लोग यूज कहते हैं, वो जो है हमारे धर्म को संग्रहित करते हैं। विल हैव टू फ्रेश रिक्रूट्स प्रेफरेबली, जो प्रसिद्ध होते हैं फ्रॉम द एफ्लुएंट बेस्ट, यानी कि जो धनी पश्चिम भाग होता है वहाँ से विशेष जो लोग हैं उन्हें रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। हेयर वन कैन बाई क्राफ्टीमैन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का यूज हुआ था, जो हस्तलिपि जो होते हैं वहाँ से हम लोग जो है हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं। कैन प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस नेचर लवर्स, और इससे क्या होता है कि जो नेचर लवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। टू कैन टेक देयर पिक फॉर इंडिया हैज़ वार्म वाटर, तो वार्म वाटर क्या होता है, नदी होती है, वास्ट ओपन स्पेसेस होते हैं, स्नोई माउंटेन्स होते हैं, लग्जरियल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो ये है इस पूरा पैसेज का अर्थ, ठीक है। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। बाकी के जो 25 क्वेश्चंस हैं हम लोग कल के लेसन में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।